लास्ट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो मेरी ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट एक दिन टॉपिक किया था कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, हम कहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस जगह पे कैसे यूज़ करते हैं। आज वही टॉपिक मैं थोड़ा सा फिर कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ कि ये असल में आज हम इसकी थोड़ा सा ना अलग लेवल करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे होल्ड करती है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी या कॉमोटेटिव लॉ, हम इसको बोल सकते हैं। कॉमोटेटिव लॉ और कॉमोटेटिव फ्रीक्वेंसी या कॉमोटेटिव लॉ आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो मैं इसको कॉमोटेटिव लॉ बोल रहा हूं। तो कॉमोटेटिव लॉ और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर दिया जाए, फिर उनके ऑर्डर को चेंज करने पर भी प्लस कर दिया जाए, तो तभी भी वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। जैसे कि यहाँ पे Z1 प्लस Z2, लेकिन इधर Z2 पहले लिखा और Z1 बाद में, ऐसा करने पर भी दोनों क्या रहते हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं मान लो Z1 ले रहा हूं x प्लस ओइटा वाई, x1 और ओइटा, और Z2 में ले रहा हूं x2 प्लस ओइटा वाई 2, ये भी ले रहा हूं। तो मैं इस प्रॉपर्टी को देखता हूं ये दोनों इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते। तो पहली बात है कि Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, ये बन गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रॉपर्टी का मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूफ करूंगा, बाद में राइट हैंड साइड। तो इस प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया Z1 प्लस Z2, इन दोनों को प्लस कर दिया तो रियल रियल के साथ प्लस और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया x1 प्लस x2, इन दोनों को प्लस किया तो x1 प्लस x2 प्लस ओइटा इनमें कॉमन निकल गया और y1 प्लस y2, इन दोनों को प्लस किया, इनमें से ओइटा कॉमन आ गया, इसका ये ब्रेक। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसका राइट हैंड मैं सॉल्व करने वाला। राइट हैंड इसका क्या है, Z2 प्लस Z1, मैं 2 को पहले लिखूंगा और 1 को बाद में, 2 को पहले लिख लेते हैं। x2 प्लस ओइटा y2 प्लस x1 प्लस ओइटा y1, इन दोनों को प्लस कर दिया। ये देखो रियल पार्ट को रियल के पास साथ, तो ये बन गया x2 प्लस x1 प्लस ओइटा इसका कॉमन ले लिया y2 प्लस y1। दोनों में कोई कुछ भी चेंज नहीं है, बस उसके ऑर्डर ये आगे और वो पीछे उधर भी, लेकिन इसको मैं फिर इस लिख सकता हूं ऐसे x1 प्लस x2 प्लस ओइटा y1 प्लस y2। ये दोनों साइड्स क्या है, एक दूसरे की इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। तो मेरी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड करगी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी मेरी क्या कर गई, होल्ड करगी। ये मेरी एग्जांपल थी, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ओर से ली थी, इसको मैंने ऐसे प्रूफ कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इसकी प्रूफ कर ली है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की ओर मैं आता हूं। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखो। इन्होंने बोला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3, अब मैंने Z1 Z2 लिया, अब मैं कोई नंबर लूंगा, जैसे कि Z1 मैंने ले लिया x1 और आइटा y1, Z2 ले लिया मैंने x2 और आइटा y2, और Z3 मैंने ले लिया x3 प्लस आइटा y3। इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ में क्या बोला है, इन्होंने इसका लेफ्ट हैंड साइड पे ये बोला है कि पहले Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इनको बोलने का मतलब क्या है कि पहले इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, फिर इसके साथ कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करने वाला। पहले इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, Z1 प्लस Z2 को, तो Z1 तो मैंने सिमिलर ले लिया, Z1 की जगह पे xi प्लस ओइटा y1, इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या बन गया, x2 प्लस x3, रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, और ये बन गया i इनमें कॉमन आ गया, ये बन गया y2 प्लस y3। अब इन्होंने बोला कि अब पहले इन दोनों को प्लस करना, बाद में इसे प्लस कर दिया तो क्या बन गया x1 2 3, रियल रियल के साथ, ये रियल है, रियल z है, और ये इमेजिनरी z है, और ये रियल z है और ये इमेजिनरी z है। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, देखो x1 x2 प्लस x3 और ओइटा, यहां पे y1 है, इनमें से ओइटा कॉमन निकल गया,
y1 प्लस y2 प्लस y3। ये देखो ये बन गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मैंने सिमिलर ऐसे प्रूफ कर दी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने देख ली कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे है, ये देख। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड भी प्रूफ करने वाला हूँ। राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पहले z1 प्लस z2 को कर दिया जाए, फिर z3 कर दिया जाए, तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, इक्वल। तो ये तो सीधी साधी बात है, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए पहले, x1 प्लस x2 प्लस ओइटा y1 प्लस y2। अब 3 वाले को बाद में प्लस करना है, x3 प्लस ओइटा y3। बात तो वही है। फिर ये रियल वाला क्या होगा, रियल से प्लस, ये बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस ओइटा y1 y2 प्लस y3। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो मेरी एसोसिएटिव लॉ भी इसमें क्या कर गया, होल्ड कर गया। तो इन्होंने बोला है कि अगर सीधी सादी सी बात है, बहुत घुमाने वाली बात नहीं मैं करता, मैं सीधी सी बात पे आता हूँ। बस इसका एक टॉपिक ये, बस इसका उसको लेते हैं। इसके कहने मतलब कि Z2 और Z3 को पहले प्लस कर दिया, बाद में Z1 को कर दिया जाए। इसके राइट हैंड साइड में इसने बोला Z1 और Z2 को पहले प्लस कर दिया जाए और Z3 को दे, तो तभी भी ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करे, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी मेरी को होल्ड करे। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लेता हूं, ये की पॉइंट में जाती है प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला एडिटिव आइडेंटिटी तब होल्ड होगी जब Z प्लस 0 कर दिया और 0 प्लस Z कर दिया जाए, तब भी Z इज इक्वल टू Z ही आएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहां तक टॉपिक क्लियर है सभी को? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई डाउट होगा, यहां तक टॉपिक सभी को क्लियर है। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं, अब एक नया टॉपिक इसमें ऐड हो। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये तो इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज। अब मैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और नया ऐड करने वाला हूं। देखो सिमिलरली इसमें थोड़ा सा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक इसमें ऐड करते हैं। इसकी अब देखो कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज इसकी, वो भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव किसकी प्रॉपर्टी हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 3 लेक्चर में इसकी मैं पूरे का पूरा टॉपिक लेने वाला हूं। 3 लेक्चर में मैं पूरे का पूरा टॉपिक आपका डन करवाना है। कंजुगेटिव, कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। देखो कंजुगेट किसी भी कंप्लेक्स नंबर का क्या होता है, मान लो कोई कंप्लेक्स नंबर मेरे पास है x प्लस ओइटा y। अगर इसी कंप्लेक्स नंबर का मैंने कंजुगेट लेना है, कंजुगेट का मतलब उसके ऊपर बार, ये बार को बोला जाता है कंजुगेट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंजुगेट सर ने बोला लिखा कहां पे है, यहाँ पे कंजुगेट तो लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, मैथ्स में इसका शॉर्ट का सिंबल्स यूज होता है। यहाँ पे बार लिख लिया, जेड का बार लिख लिया, वो बन गया कंजुगेट। जब भी किसी भी चीज का कंजुगेट लेते हैं तो वो आइटा के आगे जो भी सिंबल्स होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ये प्लस का तो माइनस का, ये वाला चेंज नहीं होगा, रियल वाला कभी भी सिंबल चेंज नहीं होगा। होगा कौन सा चेंज, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल्स रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस यहां पर लिख लो, रिप्लेस माइनस ओइटा इज इक्वल टू माइनस ओइटा, और अगर माइनस ओइटा है तो इज इक्वल टू ओइटा। यहां पे क्या था, पॉजिटिव ओइटा है तो उसके आगे क्या आ गया माइनस। यहां पे क्या था, अगर माइनस है तो उसको पॉजिटिव ले ले। इसकी एग्जांपल एक और देता है, जैसे कि z इज इक्वल टू -3 -4 ओइटा है, तो इसका कंजुगेट लेना है z का मैंने, तो z का कंजुगेट क्या बन गया, -3 माइनस है तो यहाँ पे आ गया +4 ओइटा। ये मेरा लिखने का रीजन क्या था कि ओइटा रिप्लेस हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। उसको बोलते हैं हम कंजुगेट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर अभी सभी को? अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। अब हमारा टॉपिक आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर। अभी हम कंजुगेट की प्रॉपर्टीज करने वाले। कंजुगेट का पता चल गया, रिप्लेस हो जाता i माइनस i में। अब हम करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। इफ, एक चीज लिख लो, इफ z1 z2 and z3 are complex number,
आर कंप्लेक्स नंबर। अगर Z1 Z2 और Z3 क्या है, कंप्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 और Z3 क्या है, हमारे कंप्लेक्स नंबर है, तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट इसकी क्या है, अगर किसी भी टर्म का मैं कंजुगेट का कंजुगेट कर दूं तो वो Z बन जाएगा। कैसे, एग्जांपल, इसकी फर्स्ट कंजुगेट की प्रॉपर्टी लिख लो, नोट है ये। जेई में सबसे ज्यादा, जेई मेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कंजुगेट के ही होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कंजुगेट हो गया, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो जेई में सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मैं इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता, कम से कम टाइम में आपको मैं इसका टॉपिक निकालने वाला। तो इसकी एग्जांपल ले लो मेरी ओर से, मान लो एग्जांपल 1, जेड मेरे पास है -3 -4 आइटा है, मैंने इसका कंजुगेट एक बार ले लिया। कंजुगेट का मतलब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये नहीं चेंज होगा, ये रहेगा, रियल वाला चेंज होगा, इमेजिनरी वाला ये चेंज, माइनस वाला प्लस में। अब इसका एक बार और कंजुगेट ले लिया, इसी कंजुगेट का एक बार और कंजुगेट ले लिया, तो नेचुरली है ये माइनस आएगा। देखो ये फिर कंजुगेट का कंजुगेट करने पर वो इक्वल किसके आ रहा है, जेड के। मेरी प्रॉपर्टी क्या करगी, होल्ड। ये मेरा कंजुगेट का, अगर कंजुगेट कर दे, एक बार कंजुगेट किया उसके ऊपर एक बार और कंजुगेट कर दे, तो वो इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल आएगा, वो बन जाता है जेड के इक्वल। ये प्रॉपर्टी जेई मेंस में बहुत बार पूछी गई है इस टॉपिक में, कंजुगेट के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी कंजुगेट, कंजुगेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने करवा दी। अब इसकी मैं करवाता हूं सेकंड। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, देखो एक चीज मेरी और बताने वाली थोड़ी सी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ओइटा वाई। इसको रियल z बोलते हैं, आर ई जेड, और इसको इमेजिनरी z बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे रियल वैल्यू आएगी वो z का, जो ये z का मतलब कंप्लेक्स नंबर है। z का मतलब क्या होता है, कंप्लेक्स नंबर, कंप्लेक्स नंबर। यहां पे जो वैल्यू होगी वो रियल जेड होगी, मतलब कंप्लेक्स नंबर की रियल वैल्यू होगी। यहां पे जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी। कंप्लेक्स नंबर की क्या वैल्यू होगी, इमेजिनरी वैल्यू कंप्लेक्स नंबर होगी। इसको बच्चे, इसको ये मत सोचना सर ने ये क्या देते, आर ई ब्रैकेट में जेड और आई एम ब्रैकेट में जेड। इसका मतलब है कि कंप्लेक्स नंबर की एक्स वाली वैल्यू वो रियल जेड होती है, मतलब कंप्लेक्स नंबर की रियल वैल्यू जो जेड मतलब कंप्लेक्स नंबर, जेड कंप्लेक्स नंबर की रियल वैल्यू एक्स होती है, और इमेजिनरी वाली वैल्यू वाई होती है। इसका मतलब ये है। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस लेकर जाता हूं। मेरी फर्स्ट इसमें है, अगर दो, सेकंड प्रॉपर्टी में, अगर किसी भी रकम का कंजुगेट कर दिया जाए, मैं ये बाद में लिखूंगा बनेगा क्या, विद एग्जांपल पहले देता हूं, ये बाद में लिखूंगा इसका बनेगा क्या, आंसर क्या बनेगा। अगर एक नंबर जेड है मेरे पास, एग्जांपल ले लो, एक नंबर जेड है मेरे पास, उसका मैंने उसका ओइटा वाई है, और इसका मैंने कंजुगेट कर दिया एक्स माइनस ओइटा वाई। अगर इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास रियल वैल्यू बननी चाहिए या इमेजिनरी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई एक्स प्लस ओइटा वाई प्लस एक्स माइनस ओइटा वाई, और ये दोनों कट क्या बन गया 2x, और 2x का मतलब डबल टाइम ऑफ रियल नंबर, डबल टाइम ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी का आंसर बन गया 2 टाइम ऑफ रियल नंबर। जो भी यहां पे वैल्यू आएगी, किसी भी नंबर का कंजुगेट करने पर उसे प्लस कर दिया जाए तो वो नंबर का 2 टाइम बनेगी। रियल नंबर का कितने टाइम बनेगी, 2 टाइम। अब मेरी यही प्रॉपर्टी यहां पे माइनस वाली, सिमिलर ये एग्जांपल इसकी थी, अब यही प्रॉपर्टी मेरी एक माइनस वाली, तो मैं माइनस वाली इसकी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो यहां पे मैं माइनस डाल देता हूं। ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी मेरी बनेगी। अगर किसी भी चीज कंजुगेट के कोई भी, इसके यहां पे क्या बनेगा वो मुझे नहीं पता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ओइटा वाई, इसका कंजुगेट कर दिया मैंने तो ये बन गया x माइनस ओइटा वाई। इन दोनों को मैंने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, z माइनस z का कंजुगेट माइनस, मतलब x प्लस ओइटा वाई माइनस x माइनस ओइटा वाई। ये ब्रैकेट लेना होगा, सीधा नहीं सीधा लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो ये बन गया x प्लस ओइटा वाई माइनस x प्लस ओइटा वाई, ये x के साथ x कट, तो कितने इमेजिनरी बन गए 2 ओइटा वाई। तो इसका मतलब
इमेज डबल टाइम ऑफ इमेजिनरी नंबर, मतलब ये बन जाएगा डबल टाइम ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का डबल टाइम। ये इसकी थी थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी कंप्लेक्स नंबर की कंजुगेट का टॉपिक जेईई मेन में, मैं रिपीट बोल रहा कि ये जेईई में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक बन जाता है। कंप्लेक्स नंबर का एक पार्ट है कंजुगेट, और कंजुगेट की पूरी नॉलेज रख लो। ये मास्टर केडर में भी आ जाता है, मैथ्स मास्टर केडर का भी टॉपिक बन जाता है, और ये लेक्चरर केडर का भी एक टॉपिक में आ जाता है, और सबसे ज्यादा जेईई में भी ये टॉपिक बन जाता है। और ये है तो टॉपिक +1 का, लेकिन इसका थोड़ा सा इजी टॉपिक है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया, मेनली इसके रीजन ये। आज मैं कंजुगेट की सभी प्रॉपर्टीज आपको करवाने वाला हूं, इसे मैं रेज करने वाला हूं। इसकी 4 नंबर प्रॉपर्टी पे हम, इसकी 4th प्रॉपर्टी है z इज इक्वल टू z, कंजुगेट उसका कर दिया जाए, इज प्रूवली रियल भी हो सकता है और इज प्रूवली इमेजिंग। देखो रियल और इमेज, पहले तो बात मैं जो चीज में लिखने वाला हूं उसके बारे में बताता हूं। दो चीजें होती है, एक होता है रियल जेट और एक होता है प्रूवली इमेजिनरी जेट। एक होता है रियल जेट और एक होता है इमेजिनरी जेट। रियल जेट में क्या होता है कि मान लो यहां पे रियल वाला नंबर x प्लस, ये रियल है, रियल पार्ट तो गिवन होगा आपको, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0। प्रूवली इमेजिनरी में क्या होगा, यहां पे रियल पार्ट 0 होगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन होगा। मेरी एग्जांपल एक ले लो, जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आइटा, z इज इक्वल टू -3 माइनस 0 आइटा। ये मतलब कहने के प्रूवली रियल पार्ट इसीलिए इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी 0 है। और प्रूवली इमेजिनरी पार्ट इसको इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल वाला पार्ट क्या होगा, वैनिश, 0 होगा। ये बात क्लियर है यहां तक? अब मैं इसको रेज करता हूं। बस कुछ नहीं रहा इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ था इसमें से हमने निकाल दिया। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला है अगर किसी भी कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट करके उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, मैं बना कर देखता हूं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस ओइटा वाई, तो मेरे पास z का कंजुगेट बन गया x माइनस ओइटा वाई। इन दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो x प्लस ओइटा वाई और x माइनस ओइटा वाई, यहां पे प्लस है, वो किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मींस z माइनस सॉरी z उसका कंजुगेट अगर साथ में लेते हो, ये बन गया x स्क्वायर माइनस ओइटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओइटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, वो मैं वैल्यू यहां पे डालने वाला हूं। तो ये बन गया z इज इक्वल टू, z का ऊपर ले लिया तो x स्क्वायर माइनस -1 वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बन गई x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। मतलब z, ये मेरे पास, इसको मैं लिख क्या सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसका और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और हम एक और चीज लिख सकते हैं z इंटू डॉट z का, जब हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास एक और फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं रियल z का स्क्वायर, रियल वाले नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, कुछ में ऐसे, कुछ में ऐसे, बट इसे हम ये लिख सकते हैं। ये पता है रियल नंबर है, रियल वाले वाई वाले इमेजिनरी, तो उसका स्क्वायर रियल का स्क्वायर लिख दो, बस। वो क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारी प्रोडक्ट बन गई इसकी। ये बात क्लियर है विद एग्जांपल। मैं पहले एग्जांपल करवाता हूं, जो आंसर बनता है वो इधर लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करता हूं। ये मेरा टॉपिक है, इससे रेज करने वाला अभी मैं। अब इसकी लास्ट फ्यू प्रॉपर्टीज बची हैं जो हमने करने वाले हैं, बस लास्ट है कुछ इसकी। इसके बाद है
अगर दो रकमों का कंजुगेट एक साथ लिखा है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी है। तो यहां तक हमने कितनी कर ली थी, आई होप 6 कर रही है, अभी 6 नंबर होगी, 6 या 7 होगी। चलो मैं 6 नंबर डाल रहा हूं एक बार, आप देख लेना कितने नंबर है ये। इस जैसे कि z और प्लस Z2 इन दोनों का कंजुगेट एक साथ में आ जाए तो इसे मैं लिख सकता हूं Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। कंजुगेट मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको रिप्लेस कर देना अनदर साइन से। पहली बात मेरी ये प्रॉपर्टी, इसे मैं प्रूफ नहीं करना, ये तो सीधा लिख सकता, ये होगी। इसके बाद उन्होंने बोला है अगर माइनस हो 7 नंबर प्रॉपर्टी में, अगर Z माइनस Z2 इसका कंजुगेट माइनस हो तो इसमें Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट हम लिख सकते हैं। ये भी बात क्लियर है, ये प्रॉपर्टी है इसकी इजी सी, ये भी क्लियर है। अब इसकी फाइनल प्रॉपर्टी क्या है मैं लिखने वाला हूं। अगर 7 नंबर इसकी प्रॉपर्टी ले लो, इसकी फाइनल प्रॉपर्टी में लिखने वाला, अगर Z1 अपॉन Z2 इन दोनों का कंजुगेट एक साथ लिखा तो इसको Z1 का कंजुगेट अलग करेंगे और Z2 का कंजुगेट अलग करना। आज सबसे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक किया है ये कंजुगेट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसकी सभी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वी हैव डन विद एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक लेक्चर बचा और 45 मिनट का, उसे मैं चाहूं तो आज भी इसको कवर अप करवा सकता हूं, लेकिन ये आपका काम आज का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ये काम आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और काम हैंडल होगा। जितना भी काम था ये मैंने सफिशिएंट आज के लेक्चर के लिए आपका काम करवा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइनल इसके लेक्चर में मिलते हैं, थर्ड लेक्चर। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स तो मैं करवा रहा हूं, आप एनसीईआरटी के मैथ से इस टॉपिक की एक्सरसाइज टच कर लो, करनी शुरू कर दो। तो जहां तक इसका बेसिक है, बेसिक मैंने ऑलमोस्ट आपको करवा दिया। अगर कुछ भी रहता हुआ मुझे लगा तो मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। पहले मुझे ये बताना कि इसकी एग्जांपल्स की नीड है कि नहीं, अगर नीड हुई तो मैं करवा दूंगा। मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट है ये टॉपिक अभी यहाँ तक है। एमसीक्यूज इसकी मैं एक पीडीएफ बना दूंगा आपको एमसीक्यूज की। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे एक गूगल डॉक्यूमेंट फाइल में एक पीडीएफ क्रिएट करूंगा एमसीक्यूज, जिसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, वो एमसीक्यूज हम पुट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।